अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। मेरे चैनल पे जो है बहुत से नए लोग जो है वो ज्वाइन इन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना दोबारा सा जो है एक छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ। तो मेरा नाम है आबी और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है। ये मेंशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्यों ऐसा होता है कि जो बेटी वाले होते हैं उनको स्पेशली जो है वो इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी है। और जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन यानी मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ और इंट्रोडक्शन अपना करवाती हूँ और जब मैं इनको ये कहती हूँ कि माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियाँ हैं, तो मेरा नेक्स्ट सवाल मुझसे पूछे जाने वाला वो यही होता है कि अच्छा 4 बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है आपका। तो मैं हमेशा फिर आगे से उनको यही आंसर करती हूँ कि जब मैंने आपसे कहा है कि माशाल्लाह मेरी 4 बेटियाँ हैं और अगर मेरा बेटा होता तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसको मेंशन करती, मैं आपको बताती। तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है जो कि बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं कि बेटी वालों के ऊपर जो है वो एक सिंपैथी की जाती है, उन पर तरस खाया जाता है और उन्हें बार बार हर पॉइंट पे इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि शायद उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी है और वो मतलब एक तरस की निगाहों से जो है ना उन पेरेंट्स को देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी 12 इयर्स की है, उससे छोटी 9 इयर्स की है, उससे छोटी 7 इयर्स की है और अब माशाल्लाह सबसे छोटी बेटी जो है वो मेरी 2 इयर्स की होने वाली है। तो मैंने इन चैलेंजेस को और इस सब चीज़ों को जो है वो किस तरीके से फ़ेस किया और किस तरह से प्राउडली आज मैं कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बेटियाँ हैं। और मैं पहले मेरी सोच भी इसी तरीके से थी कि मैं भी जब मेरी 4th बेटी माशाल्लाह से जब पैदा हुई थी ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे लिए भी एक बहुत ये बड़ा शौक़ था। लेकिन उस शौक़ में से निकलने के लिए जो है वो हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सहारा बने। हमें किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको पता है ऐसी मौक़ों पे जो है ना आप जो लोग होते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर बातें करना जानते हैं, तरस खाते हैं आप पे, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बने, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने और हमने इन चीज़ों से जो है वो बहुत जल्दी हम इस ट्रॉमा से और इस चीज़ से बाहर निकल आए थे। और हमने यही डिसाइड किया था कि बस अब जितना भी जो शौक़ था या जितनी भी जो भी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही थी वो सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे और हम अल्लाह पर यकीन रखते भी हैं और आगे भी रखते रहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह मियाँ जो है वो हर काम में जो है ना अल्लाह की मसलहत होती है। हमें अगर अल्लाह मियाँ ने ये एक मतलब इस काबिल समझा कि हम 4 बेटियों के माँ बाप बने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह मियाँ ने मुझे लगा कि शायद हमसे बहुत बड़ा कोई काम लेना है। अब इंसान की सोच है ना कि इंसान उस अपनी सोच को किस तरीके से लेता है। अब मैं चाहती या जैसे कि मैंने देखा भी है अक्सर, जो कि एक पॉइंट पे मैं भी ऐसी ही थी कि मुझे जो है ना यकीन माने कि मैंने जो है ना ये लोगों की बातों से और लोगों के डर की वजह से जो है ना बाहर निकलना छोड़ दिया था। यानी कि मैं कहीं भी अगर जाती थी तो हम चारों बेटियों को अपने साथ लेकर नहीं जाते थे और उसकी वजह और उसका यही था कि डर लगता था कि यार जब बाहर जाएंगे, क्योंकि मैं लोगों को उस तरह से फेस जो है वो नहीं करना चाहती थी और ना मैं मतलब मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ना मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करती थी कि मुझे पता था कि जब भी हम बाहर कहीं जाएंगे और 4 बच्चियाँ हमारे साथ होंगी तो लोगों की वही नज़रें, उनकी निगाहें, उसी तरह तरस निगाहें जो उनकी हमारी तरफ पड़ती थी ना, उससे मुझे जो है ना कोफ्त होती थी और जब भी मैं घर वापस आती थी ना तो मुझे एक डिप्रेशन सा होता था। लेकिन इन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को खुद बाहर इस तरह से निकाला, फिर मैंने अपनी सोच को तब्दील किया, उसको मैं पॉजिटिविटी में इस तरह मैंने तब्दील किया कि यार अल्लाह मियाँ ने अगर मुझे ये बेटियाँ अता की हैं तो अल्लाह मियाँ ने कुछ सोच समझ, क्योंकि बेटी देखो हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के नसीब में बेटी नहीं होती है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने 4 बेटियों से नवाजा है। तो मैंने इसी चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाया और इस चीज़ को समझा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं जो हूँ 4 बेटियों की माँ बनूँ और उनकी तरबियत कर सकूँ और आगे जाकर इंशाल्लाह जब आगे वो वक्त आएगा कि जब मेरी बच्चियों ने अगले घर जाना है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोग ये कहते हैं और अपने बेटा होने पे अतराते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो बेटे से नस्ल चलनी है और बेटी वालों की शायद नस्ल आगे चलनी ही नहीं है, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ यहाँ पर और उन सब मदर्स को जो बेटियों की माएँ हैं उनको मेरी इस बात से जो है ना वो एक मतलब ये कह लें कि लेसन लेना चाहिए और आपको भी इसी तरीके से आंसर करना चाहिए और इसी तरह की सोच रखनी चाहिए कि देखिए आप अपना दिल छोटा ना करें। जो बेटियों की माएँ हैं ना वो इस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाएं कि देखिए आप लड़कियों के बगैर तो लड़कों की शादियाँ नहीं होनी ना।
तो आपने और ज़ाहिर सी बात है कि नस्ल जो आगे चलनी है वो क्या औरत के बगैर नस्ल आगे चल सकती है? नहीं चल सकती ना। तो उसके लिए उनको औरत की ज़रूरत है, शादी करने की ज़रूरत है, शादी के लिए उनको लड़की चाहिए और लड़की के पैदा होने पे ही सब मुँह बना लेते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का पॉइंट मतलब ये है कि आगे नस्ल चलाने के लिए भी एक औरत की ज़रूरत है, ठीक है? तो हमें जो है वो अल्लाह मियाँ ने इस मुकाम पे मतलब कि मुझे तो समझती हूँ कि इस तरह से किया है कि हमने आगे जो नस्ल 4 नस्लें चलनी हैं या आगे जो नस्ल चलनी है वो हमारी बेटियों से ही चलनी है बेसिकली, क्योंकि आगे ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों को तरबियत करना, आगे सारे मामलात जो हैं वो माँओं से ही चलते हैं, बंदों से नहीं चलते। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि हस्बैंड से ये मामलात नहीं चलते। हस्बैंड का काम सिर्फ कमाना है, घर लेकर आना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो है वो मदर से ही करनी होती है, लड़कियों ने ही करनी होती है। तो मैंने तो इस चीज़ को अपना जो है ना इस तरह से स्ट्रेंथ बनाया। और दूसरा ये है कि फिर मैंने ये भी देखा है कि अल्लाह मियाँ जब आपके घर में एक रहमत नाजिल करता है, तो मेरे घर में तो माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ ने 4 रहमतों से हमें नवाजा है। तो उसकी बरकतें भी हमने अपनी लाइफ में जो हैं बहुत ज़्यादा देखी हैं। हर बेटी के पैदा होने पे हमारी ब्लेसिंग्स में मज़ीद इजाफ़ा ही होता गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर इस चीज़ से, इस ट्रॉमा से अगर जल्दी बाहर आई थी, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए मैं उस शौक़ में थी, लेकिन जब मैं इस ट्रॉमा से अगर बाहर आई थी तो उसमें मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मेरी स्ट्रेंथ बने, उन्होंने मेरे जो है ना साथ मेरे रहे। और अगर इस तरह की ऐसी वैसी कोई बात अगर किसी ने की भी थी तो उसको आंसर जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत प्राउडली जो है ना इस बात को कहते थे कि हमारी बेटियां हैं, हमने पालनी हैं। और ऐसा ही होता है कि बेटियां तो आपकी ही होती हैं, पालना हमने ही है। तो ये लोग तो सिर्फ बातें करना जानते हैं। तो खैर इस टॉपिक पे मैं फिर भी इंशाल्लाह आगे जो मज़ीद वीडियो बनाऊंगी, इस पे बात करूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।